स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज की हमारी जर्नी रहेगी पाडॉय आइलैंड की, जहां हम कुछ म्यूजियम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। ये है जेटी पॉइंट, जहां से आप इस म्यूजियम के लिए बोट कर सकते हैं। और ये जो आ रही है छोटी सी जेटी, इसी से आपको उस आइलैंड में जाना है। ये है कुछ फेरी टाइम यहाँ से। लास्ट बोट आप देख सकते हैं सिटी हॉल से 16:50 की है और 5:10 पे वहाँ से निकलेगी लास्ट बोट। सो अभी बज रहा है 2-3 घंटे के अंदर हमको आना है वापस। और ये रही हमारी बोट, देख सकते हैं ऑस्लो पास है, तो आप इस फेरी में बैठ सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल डी बोर्डिंग हो रही है। ये कुछ कहीं बैठ ले, आगे बैठ ले, वहीं वहाँ नहीं बैठने का। हाँ, ये हवा आएगी ना, अंदर आ जाएंगे। ज़्यादा लोग थोड़ी हैं, ज़्यादा लोग थोड़ी हैं। 2-2-2 का सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ का। पानी कहाँ गया? इसके 2 स्टॉप हैं, जैसे देख सकते हैं सिटी हॉल जहाँ से हम अभी बैठे हैं। इसके बाद ये पहला स्टॉप रहेगा फोक म्यूजियम का और दूसरा रहेगा कॉन्टिकी म्यूजियम एंड फ्रैम का। सेकेंड स्टॉप में ये है समर टूर, ये इसका कॉकपिट। ओके, थैंक यू। ये है फ्रैम म्यूजियम, कुछ डिटेल आपको यहाँ मिल जाएंगी। रॉयल मैनर, फॉर्म म्यूजियम, कॉन्टिकी म्यूजियम। ये और डिटेल में हाउ टू गेट देयर, ऑल ईयर्स। और ये जो है ये पूरा सेलिंग बोट है जो कि वुडन की बनी हुई है। काफ़ी सही लग रही है। इसमें स्ट्रिंग्स लगे हैं, फिर इसमें फ्लैप या पर्दे जैसे लगते हैं जिनसे ये मूव करती है। ये कुछ स्ट्रक्चर, ये फिशिंग बोट है। अंदर इसमें शायद फिशेस रखी जाती हैं। ये कुछ मशीनरी यहाँ पे। ये डिटेल इस बोट का स्वान एंड 1916 नॉर्थ मैरीटाइम म्यूजियम। ये भी एक म्यूजियम के तहत ही रखी गई है लगता है। ये एक फुल व्यू और हमारी जो है वो बोट वापस जाती हुई सिटी हॉल। कुछ डिटेल इस हार्बर का। Waggles is a reconstruction of boat from the early 1960s. Okay, ये वाले शायद बोट है जो यहाँ रखी हुई है। ये वाली फ्रैम। हाँ You are here. फ्रैम हाँ कॉन्टिकी। हाँ। And one is Knox Maritime Museum. लेकिन ठीक है, मैरीटाइम का सेकंड आयल एक्शन 1B है। 3 है। ये दोनों फ्रैम लगता है पीछे की साइड से जो है वो इसका एंट्रेंस है। वो उधर कॉन्टिकी है जो दिख सकता है आपको यहाँ पे। ये देख सकते हैं बेहतरीन जो है वो स्कल्पचर बनाया हुआ है स्टोन को लेके। See here, smell, explore famous exploring ships, polar bears and modern Vikings. Fram Museum. चलिए एंट्रेंस उधर से है उसका। म्यूजियम इज ओपन, दैट्स गुड। ओके, ये कुछ ओस्लो गाइड्स। ये इसके टिकट प्राइजेस हैं। हालांकि हमारे पास ओस्लो पास है तो दैट इज कवर्ड विद इन दैट वन।
वाह, तो ये है शिप, लकड़ी का शिप, बहुत बड़ा शिप है। ऊपर चढ़ के भी देख सकते हैं आप। ये शायद सेलर होंगे, नाविक। फ्रैम, स्कूनर रिग्ड नॉर्वेजियन बिल्ड पोलर वेसल। ये सब कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशंस। ये कुछ लेआउट है। ग्राउंड फ्लोर पे ये है, फ्रेम ग्राउंड फ्लोर, फ्रेम सेकंड फ्लोर। यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो है फोटोग्राफ सेक्शन है नीचे की ओर। बेहतरीन फोटोग्राफ, रोल्ड एमिक्सम 1918-1921। इसमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा इंग्लिश है, नो आइडिया। ये कुछ क्रॉकरीज आर्टिफैक्ट्स हियर। ये क्या है? ये वॉलरस स्कल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पैसेज। ये वॉलरस का स्कल है। ये पूरा पोलर एक्सपेडिशन का कार्यक्रम है। ग्रेगरी याकोनोविच सेडाव, नॉर्थ पोल का। बेंजामिन ली स्मिथ 1881-1882। The British exploring expedition was organized by Benjamin Leigh Smith to extend the exploration of land begun by this. So ये पूरा डिटेल किस तरह से उन्होंने जो है पोल पे ट्रैवल किया। इसी तरह से ये ऑस्ट्रियन एक्सपेडिशन के बारे में है। जोसेफ विगिंस 1874-75 नॉर्वे से चल के यमल, पेंसिलिया, टेमर पेनिनसुला, न्यू साइबेरियन आइलैंड। मोस्टली इसमें जो है मुझे लगता है कि रशियन ओरिजिन के सेलर्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे अपना मुंह लगा के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। Crucial for Arctic exploration। ये कुछ पोलर रीजन्स का डिटेल यहाँ पे। ये अमेरिकन ऑफिसर्स, ये भी अमेरिकन ऑफिसर्स हैं। ये जो है स्वीडिश, ये भी अमेरिकन, चार्ल्स फ्रैंकिस। हाँ, एक लाख डॉलर्स या 20,000 पाउंड स्टर्लिंग का रिवॉर्ड। ये कुछ स्किल्स। फ्रैंकलिन veteran of Battle of Trafalgar and 1888 North Pole Expedition। इसने यहाँ ब्रिटेन से शुरू किया था। ये भी ब्रिटिश है, नावल ऑफिसर। ये भी ब्रिटिश है, 1818, 1829, 1833। ये कुछ मैरीटाइम रूट, नैंजिन रूट, फर्स्ट फ्रैम रूट, नॉर्थ पोल की तरफ। साउथ पोल रूट। ये पीछे की तरफ काफ़ी बड़ा जहाज है, ये फिन इसका, जिससे टर्न होता है लेफ्ट एंड राइट, और ये इसके फैन जिससे ये प्रोपेल करता है। द साउथ पोल टेंट। यहाँ पे कुछ डिटेल डॉक्यूमेंट्री साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक्सपेडिशन की। ये ड्रेस, हाँ, ऑस्कर विस्टिंग। हाँ,
और फिर शिप में चलते हैं। ये लाइफ बोट कुछ इसकी, ये कुछ पोलर बियर्स की फोटोस। इस साइड से जो है आपको ऊपर का एरिया दिखाई देगा इस शिप का। चलिए शिप के अंदर चल के देखते हैं। फ्रिजॉफ नानसेन 1986 to 1920। राइफल लंदन। ये कुछ और भाले, दूरबीन जैसी चीज़ें। वेलकम टू द पोलर शिप फ्रैम। ये कुछ अपर डेक फ्रैम शिप का। ये कुछ नाविकों के लंच का अरेंजमेंट नीचे। अल्बर्टस। Masts. 3 masts cornered with 34-meter main high must have pitch line. This is 34-meter long pitch line. ये कुछ ड्राइविंग सेक्शन सेलर्स का। ये व्हील जिससे ड्राइव होता है। प्लीज डू नॉट टच लिखा है भाई, नीचे लिखा हुआ तो उठा के घुमा रहा है उसको। ये फैन जिससे ये प्रोपेल होता था, और ये जो है एंकर जिसमें ये नीचे जाता था और शिप को स्टॉप करता था। ये कुछ अंदर का डिटेल। ये रसोई है जी, जो हमारे लिए ब्रेड्स और आलू तैयार करते हुए। नानसेन कैप्टन लग रहे हैं। नानसेन का रूम, स्कॉट हैंसन का रूम। यहाँ पे 4-5 बंक बेड जिसमें ये लोग बैठे थे। नॉर्ड हल 1 जनवरी 1894। ये एक और बंक बेड। कुछ ऑब्जेक्ट्स सेलर्स के। ब्लेजिंग हेनरी ग्रे ब्लेजिंग का रूम। ये डॉक्टर एंड बॉटनिस्ट। ये कॉमन मीटिंग रूम टाइप जैसा। ये ओटो स्वेड्रॉप, ये थे कैप्टन। कैप्टन का रूम भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये है इंजन रूम, जनरेटर्स एंड इंजन। ये कुछ बियर। मुझे लग रहा है ये जो है ये वाइकिंग मिल्क बियर और या ड्रिंक टाइप हैं। ये कुछ मुझे लगता है कि खाने पीने का सामान यहाँ रखा जाता था। ये कुछ इलेक्ट्रिक स्विच के बोर्ड यहाँ पे। इलेक्ट्रिक ब्यूरो। इस तरह कुछ लगता था जो अभी यहाँ दिख रहा है आपको। ये कुछ किताबें। गेम्स।
ये कुछ एडिशनल चादर है ओढ़ने के लिए, लुक्स लाइक। ये कुछ हाउस कीपिंग वाला कार्यक्रम, आयरन रखे हुए हैं। ये सिलाई मशीन सिंगर की, सेल मेकर। ये मुझे लगता है पियानो जैसा है कुछ, और ये अपनी डाइनिंग टेबल। बे, नेल्सन बे, रोनाल्ड, इनके सोने का ये रूम। ये कुछ बंदूकें, और ये जो दिख रहे हैं दूरबीन है, और ये कुछ क्लॉथ, वार्म क्लॉथ। ये कुछ स्टोरेज सेक्शन आगे की तरफ। इस तरह से जो है फ्रीज करके रखे जाते थे चिकन, मटन, अनदर बिट। ये है बहुत इम्पोर्टेंट चीज, टॉयलेट। ये कुछ और स्टोरेज थिंग्स। ओके, दूरबीन यहाँ भी है, सोने के लिए यहाँ भी बनाया गया है। जगह जगह जो है वो बंकर बेड जैसे हैं। ये कुछ हथियार, कुल्हाड़ी जैसे, रंदा, हथौड़े, हैमर, वुड हैमर। ये कुछ पजलिंग, सिलाई मशीन बनाने के लिए। और ये अगेन चाय कॉफ़ी के लिए। ये एक पूरा शो चलता है जिसमें 2 प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, और ये पूरा एक जो है माहौल बनाते हैं जिससे आप पोलर एक्सपीडिशन पे ऑलरेडी हैं, जहां आपको पानी और स्नो दोनों ही दिखाई देती हैं। थोड़ा सा शिप हिलता हुआ महसूस होता है, तो आपको पूरी फीलिंग आती है कि आप एक्सपीडिशन पे हैं। पूरे जो सोलर का साउथ और नॉर्थ पोल का जो एक्सपेडिशन है उसको ही इसमें दर्शाया गया है फ्रेम म्यूजियम में। ये एक ऊपर से इस फ्रेम एक्सपेडिशन की बोट का दृश्य। ये कुछ फोटोग्राफ पूरे एक्सपेडिशन के, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द नॉर्थ पोल। लिफ्ट की भी सुविधा है। ये कुछ कंपास जैसी चीजें, शूज, पानी की बोतल। द फर्स्ट क्रॉसिंग ऑफ ग्रीनलैंड एक ब्रिटिशर्स ने ही किया था, फ्रिट्ज नैंसन। फर्स्ट फ्रेम एक्सपेडिशन। ये इस शिप का जो है एक छोटा सा वर्जन। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेम। ये कुछ तो हाँ वर्चुअल रियलिटी टाइप कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ वेट फॉर ग्रीन लाइट देन ओपन डोर विद ग्रीन बटन। इसको भी चल के देखते हैं। कुछ तो मूवमेंट है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कुछ तो वो दिखाते हुए चलता है। और नीचे जो है वो सोवेनियर शॉप्स हैं जो कि फ्रेम एक्सपेडिशन के बारे में हैं। बैठ तो गए ऑगमेंटेड रियलिटी में, पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। प्लीज़ वेट हियर, थैंक यू। दरवाज़ा बंद, ये वाला दरवाज़ा खुला। ओके, ओ मैन, ये तो काफ़ी ठंडा है भाई। ओहो, वाओ,
ये पूरा जो है वो एक्सपेडिशन का फील दे रहा है। बाप रे, काफ़ी ठंड यहाँ महसूस होती हुई। ये पूरा जो है आइस जैसा बना रखा है, ये भूत। ये कुछ फ्रेम म्यूज़ियम के बनते हुए क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स। ये कुछ ड्रेसिंग्स, क्रॉकरीज फ्रेम की, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स। ये बंकर बैग, कैसे वो सोते थे। ये कुछ द रेस टू द साउथ पोल 1910 स्कॉट एंड एमंडसन ने स्टार्ट किया कार्यक्रम। पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसका डिटेल दिया हुआ है। ये इसी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स का एक डॉक्यूमेंट्री, स्कॉट एंड एमंडसन 1911 23rd October, what they have done, from where they started, स्लेज टीम लेके। ये कुछ सोवेनियर शॉप, यहाँ पे बुक्स और मैग्नेट्स आदि चीज़ें आप खरीद सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ, मेरा फ्रेम म्यूज़ियम का टूर, उम्मीद है कि आपको बढ़िया लगा होगा। चलिए क्रूज़ करते हैं इसको और मिलते हैं बाद में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।